गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आत्माराम जी के यहाँ बहुत देरी से हुआ है। इनके घर संतान नहीं है, इसके लिए लगभग पूरे परिवार से आपको अलग होना पड़ा। हुलसी सबके दोस्त का भाजन बनती। आत्माराम और हुलसी बहुत सतोगुणी दंपति हैं और आप एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, एक दूसरे के भाव का सम्मान करते हैं। निसंतान होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति क्लेश से भरे हुए नहीं रहते हैं। निसंतान होते हुए भी आप एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव से भरे हुए रहते हैं। तो हुलसी और आत्माराम लगभग अपने परिवार से कट चुके थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इस पीड़ा ने न जाने उनसे कितने तीर्थ करवाए, न जाने कितनी जगह उन्होंने माथा टेका, न जाने कितने उन्होंने व्रत उपवास अनुष्ठान किए। और इंसान जब सब द्वारे बंद हो जाते हैं ना, तो परमात्मा का द्वार खुलता है और संसार का द्वार कभी भी बंद हो सकता है। लोग स्वार्थी हैं, यहाँ बहुत स्वार्थी हैं। जब अपना स्वार्थ होगा ना, 100 बार आपके पास आएंगे, और जब अपना स्वार्थ नहीं होगा तो आप खुद उनके द्वारे पर जाएंगे और वो द्वार बंद कर लेंगे। मैंने एक चीज सीखी है, आपको सिखाती हूं कि जब संसार आपके लिए द्वार बंद करने लगे तो उनके द्वार खटखटाना बंद कर दीजिए। परमात्मा के लिए द्वार खोलिए, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए द्वार बनाए ही नहीं है, तुमने द्वार बनाए हैं। उन द्वारों को खोल दीजिए ताकि परमात्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके, ताकि प्रभु तुम्हारे जीवन में आ सके। हुलसी और आत्माराम खूब मनाया भगवान को। सीताराम जी को इतना मनाया कि एक दिन सचमुच उनके घर में खुशियां आई। लेकिन 9 महीने से अधिक हो रहे हैं, संतान का जन्म नहीं हो रहा है। 9 महीने से कुछ ऊपर का समय चला गया और कुछ नहीं, लगभग 2 से 2.5 महीना ऊपर चला गया है। 12वां महीना लगभग आ गया है, बालक जन्म लेगा। आत्माराम दुबे जो बहुत सम्मानित ब्राह्मण हैं पूरे गांव के, आप पूरे गांव में उत्सव मना रहे हैं, मेरे घर संतान का जन्म होने वाला है, मैं पिता बनने वाला हूं। पूरे गांव में आपकी प्रसन्नता को देखा जा सकता है। आपने जीवन में जितना भी धन इकट्ठा किया है, आप उस धन से भंडारे, रोज नित्य नए भंडारे चला रहे हैं, आप नित्य नई सेवाएं चला रहे हैं। आपकी प्रसन्नता केवल और केवल इसलिए है कि आपकी संतान को आशीर्वाद मिले, सबका आशीर्वाद आपकी संतान को मिले, इसीलिए आप हर क्षण जतन कर रहे हैं। लेकिन जब वो समय आया जब संतान का जन्म होना था, वो ग्रह नक्षत्र उचित नहीं है, वो मूल का समय है। उभुक्त नामक मूल चल रहा है। उभुक्त नामक मूल
बालक के जन्म के लिए शुभ नहीं है। ये बालक कभी परिवार को, गृहस्थ को, संसार को, समाज को साध नहीं पाएगा। ये या तो जिएगा नहीं, और जिएगा तो परम विरक्ति की अवस्था में जिएगा। ऐसे अवधूत का जीना न जीना एक बराबर है, क्योंकि वो तो संसार के काम का होता ही नहीं। ये सन्यासी बनकर, अवधूत बनकर के जिएगा, अगर जिएगा तो इसकी विरक्ति का, और अगर कोई और उस समय दाई ने आकर के कहा, एक बूढ़ी दाई बड़ी मुश्किल से आई है, श्रावण का महीना है, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर, 1554 विषय, संवत 1554 की बात। चेहरे पर एक गहरा सोच, प्रसन्नता, खुशी और एक भय, एक भविष्य की चिंता, सब कुछ स्पष्ट। और वो दाई आकर कहती है, महाराज ऐसा बालक हमने नहीं देखा। 5 दाई थी यहाँ पर, 4 भाग गई, मैं अकेली बची हूँ। महाराज, पंडित जी, ऐसा हुआ है कि आपका बालक जन्म लेते ही रोया नहीं है। पहली बात तो ये आश्चर्य की है कि वो जन्म लिया है और हमारे प्रयास करने पर भी वो रोया नहीं। दूसरी बात ये है कि उसके मुख से राम नाम निकला है। एक जन्म लेता बालक राम बोल रहा है, ऐसा इस भय से बाकी अन्य स्त्रियां भाग गईं, जो मेरे कार्य में सहयोगी बनने के लिए आई थी, जो इस बालक के जन्म में सहयोगी बनने आई थी, जो आपकी पत्नी को इस समय में संभालने के लिए आई थी, वो चली गई, वो भाग गई। और ये बालक 32 दांत लेकर के जन्मा है। पहला रोया नहीं, दूसरा इसके मुंह में राम का नाम निकला, और तीसरा 32 दांत मुंह में लेकर आया है जन्म के साथ बालक। और चौथा, इसका शरीर इतना हष्ट पुष्ट है कि ये किसी हाल जन्मे बालक की तरह दिख ही नहीं रहा है। ये ऐसा लगता है कि जैसे लगभग अपने 2 या 3 बरस उम्र के पूरे कर चुका है। और 5वीं बात यह है कि जब इसका नाल छेदन किया जा रहा था, तब हम सब ने आकाश से शंख की ध्वनि की आवाज सुनी थी। महाराज, पता नहीं, पर बड़ा भय लग रहा है। न जाने कौन आत्मा आपके घर में जन्म लेकर आई है। इससे ज्यादा आपके बालक के लिए और कोई काम मैं नहीं कर सकती। मुझे क्षमा करिए, मुझे आपसे कोई धन भी नहीं चाहिए पंडित जी, पर ऐसा बालक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। मैं तो जाऊं। चूंकि बालक के जन्म के समय हुलसी की जो देखभाल होनी चाहिए थी वो ठीक से नहीं हो पाई। वो 5 स्त्रियां वहां से भाग गई। केवल अकेली एक मुनिया दासी जो उनके घर में रहा करती थी, वो जो आया करती थी उनके घर का कुछ काम करने के लिए, केवल वही रह गई। और इधर यहाँ जो उत्सव था, सूतक लग गए, और जो उत्सव था वो इस सोच में परिणित हो गया कि इस बालक का ग्रह नक्षत्र ऐसा है, इस बालक का जन्म ऐसा है, इस बालक का शरीर ऐसा है, 32 दांत हैं इसके मुख में। इस बालक का जो जीवन है, अब वो किस ओर आगे बढ़ेगा, ये जिएगा या मरेगा। आत्माराम दुबे सोच में पड़ गए कि अगर ये एक विरक्त है, अगर ये जीवित रहा और एक विरक्त हुआ तो भी मेरे किसी काम का नहीं, और मर गया
तो भी मेरे किसी काम का नहीं। विधाता ने मेरी सुनी तो सही, लेकिन ऐसी सुनी कि जिसका मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। अपने सुख का विचार करने की बजाय काश उस समय आत्माराम नाम के उन पंडित जी ने संसार के सुख का विचार किया होता कि अगर ये बालक एक विरक्त महापुरुष बनता है, उभुक्त मूल के अनुसार, इसके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, और जन्म से इसने राम नाम बोला है, इस आधार पर अगर ये बालक विरक्त बनता है और जीवित रहता है तो इससे पूरे संसार का कितना कल्याण होगा, इसके भजन से, इसकी भक्ति से कितने लोगों का भला होगा। ये विचार उस समय नहीं ख्याल में आया। केवल घर परिवार की दृष्टि रह गई। अपनी पति पत्नी को बुढ़ापे में सुख नहीं देगा, इस निजी दृष्टि के कारण आत्माराम दुबे उस सत्य से चूक गए जो तुलसीदास जी के जन्म के साथ प्रकट हुआ था। काश आत्माराम दुबे ने तुलसी को उनके ग्रह नक्षत्रों के साथ अपनाया होता तो आज इतिहास में नाम अमर कर गए होते। लेकिन उनकी वामांगी हुलसी को पता चला कि आत्माराम मेरे स्वामी का हृदय टूट चुका है और अब वो इस पुत्र को अपनाएंगे नहीं। इसके ग्रह नक्षत्रों को जानने वाले परम विद्वान ज्योतिषीय गणना में निपुण मेरे स्वामी मेरे पुत्र को अपनाएंगे नहीं, इस बात को जानकर अनंत प्रेम करने वाली हुलसी, जिसने पूरा जीवन केवल और केवल सतोगुणी भाव से भजन किया है, पातिव्रत भाव से जीवन जिया है, जिसने अपने जीवन में कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, तन मन आत्मा सब कुछ समर्पित कर चुकी है, उसके जीवन में कुछ नहीं है भगवान के सिवा। ऐसी हुलसी ने राम जी से प्रार्थना करी, महादेव से कहा, हे मैया पार्वती, अपनी संतान आपको सौंपती हूँ, इसकी रक्षा करना। हे जगदम्बा, इसकी रक्षा करना। हे महादेव, इसकी रक्षा करना। हे राजा राम, आपका नाम बोलते हुए इस धरती पर जन्मा है मेरा लाल, इसे आपके चरणों में सौंपती हूँ। ऐसा कहकर एकादशी के दिन हुलसी ने अपने सब गहने निकाल करके अपनी दासी मुनिया को दिए और कहा कि ये इतने आभूषण हैं कि मेरे पुत्र जैसे तू और अन्य 50 पुत्रों का पेट भरेगी तो भी ये धन कम न पड़ेगा। मैं तुझसे हाथ जोड़ती हूँ, इसे कहीं दूर ले जा और इसकी रक्षा कर, इसकी रक्षा कर, इसे कहीं दूर ले जा। वो धन की आभूषणों की पोटली, जो हुलसी के निजी आभूषण हैं, उन आभूषणों की पोटली मुनिया ने ली, उस बालक को अपनी गोद में भरा और एकादशी की, श्रावण की वो एकादशी की तिथि आई जिसमें मुनिया वहां से निकल गई। हुलसी के प्राण छूटने को आतुर थे। हुलसी राम जी के चरणों में विलीन हो गई और इधर आत्माराम दुबे ने, मेरा घर खत्म हो गया, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। हुलसी से अत्यधिक प्रेम करने वाले आत्माराम दुबे का हृदय टूट गया। ऐसा बालक मेरे घर में जन्मा जो मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन करके ले गया। उस बालक के प्रति घृणा मन में भर गई, उस बालक के प्रति रोष मन में भर गया और अपनी पत्नी के जाने का दुख इतना व्याप गया कि आत्माराम दुबे अब जैसे खुद भी जीना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी
लगभग 5 वर्ष तक वो जीवित रहे हैं। एक दिन एक नाई आया और उसने आकर के कहा, आपके यहाँ जो मुनिया नाम की स्त्री रहा करती थी और आपकी वामांगी हुलसी के पास घर के काम काज में मदद करवाती थी, उस मुनिया की सर्प के दंश से मृत्यु हो गई है और उस मुनिया ने मरते मरते मुझे कहा है कि उनकी गोद में जो पुत्र है वो आप उसे ले आए। नाई खबर लेकर के आया है, जिसकी सूचना लेकर आया है वो अब मर गई है। मरते मरते नाई को कहकर गई, नाई ने वो आभूषण दिखाया जो उनकी पत्नी हुलसी का था और कहा, देखो ये चिन्ह के रूप में लाया हूं कि जो मैं संदेशा दे रहा हूं वो सत्य है। हुलसी का आभूषण देख आत्माराम दुबे को अपनी पत्नी की याद आ गई। ऐसी संतान को लेकर क्या करूंगा जिसके आते ही मेरा घर खत्म हो गया, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, मेरी जीवन संगिनी मुझे छोड़ करके चली गई। अरे जिसने पाला देखो आज वो भी मर गई, मैं तो इस बालक की कभी मुख न देखूं, ऐसा कहकर कि मेरा उससे कोई नाता नहीं है। नाई को वहां से लौटा दिया और धन देकर वो आभूषण उससे खरीद लिया। ये मेरी वामांगी का आभूषण है, इसके बदले में जो धन चाहिए तुम मुझसे ले लो, यह आभूषण मुझे दे दो और उस बालक से अब मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसा कहकर नाई को लौटा दिया। उस दिन के बाद जैसे परमात्मा ने अपना हाथ उठा लिया, जैसे परमात्मा ने अपने जो शायद जीवन मिला था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि एक भक्त का निरादर हो गया। एक भक्त को नहीं पहचान पाए, केवल अपना ही आंसू दिखाई दिया, अपना ही रुदन दिखाई दिया, अपनी ही पीड़ा दिखाई दी। एक साधु की पीड़ा नहीं दिखाई दी, एक होने वाले अवधूत की पीड़ा नहीं दिखाई दी, एक होने वाले ब्रह्म ज्ञानी की पीड़ा नहीं दिखाई दी। और फिर जैसे वो घर जो शायद खत्म नहीं हुआ था वो खत्म हो गया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जीवन की संघर्ष लीला यहाँ से आरंभ होती है।